प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 67 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वर्कशीट में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण क्या है। ठीक है, देखिए जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जैसे अगर कोई पत्थर लुढ़क रहा है या कोई पत्थर गिर रहा है या फिर बंदूक से निकली गोली है, ठीक है, या फिर चलती हुई बस है या फिर बहता हुआ पानी है या जल है, ये सब गतिमान अवस्था में है, इसलिए इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन अगर कोई पत्थर रुका हुआ है, स्थिर रखा हुआ है, तो उसके अंदर कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई बस खड़ी है तो उसके अंदर कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा कब होती है, जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है, वस्तु की गति के कारण होती है। और गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक, एक तो है वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा है वस्तु का वेग। पहला है द्रव्यमान और दूसरा है वस्तु का वेग। द्रव्यमान कैसे प्रभावित, अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, अगर वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार से वेग की बात है, अगर वस्तु का वेग ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी कि अधिक होगी। अगर वस्तु का वेग कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी। अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा के गणितीय समीकरण। माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, क्या है, स्मॉल एम है, वह u वेग से गति करती है। ठीक, एक द्रव्यमान स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु स्मॉल u वेग से गति कर रही है। अब उस पर कोई बाहरी बल कैपिटल F लगाया जाता है, जिससे उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होने से क्या होता है, उसका वेग स्मॉल v हो जाता है, u से क्या हो जाता है, v, और विस्थापित हो जाती है वो कितनी, s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो अतः कार्य क्या होगा, W बराबर कैपिटल F इंटू एस, कैपिटल F इंटू एस होगा कार्य, W बराबर F इंटू एस। गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है, तो F के स्थान पर क्या लिख देंगे, ma लिख देंगे। F के स्थान पर क्या लिख देंगे, ma, जिससे क्या होगा, W बराबर ma इंटू एस हो जाएगा। ma कहाँ से आया, F के स्थान पर लिख दिया, क्योंकि F बराबर क्या होता है, ma होता है, बल इंटू ma, मतलब F बराबर ma होता है, बल बराबर क्या होता है, त्वरण गुणा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, इसके बाद गति के तीसरे समीकरण क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और 2as होता है। गति का तीसरा समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो s का मान यहाँ से निकालेंगे, s बराबर क्या हो जाएगा, 2a को इसके ये नीचे आ जाएगा, इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो 2a कहाँ चला जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करना है हमें, s का मान रख देना कहाँ पर, w बराबर ma इंटू एस में। तो w बराबर ma इंटू एस की जगह क्या रख देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो w बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, यदि तो w बराबर क्या हो गया, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है ना, यदि वस्तु आरंभ में विरामावस्था में है
u बराबर 0 है तब क्या होगा, तो w बराबर क्या हो जाएगा, u का मान 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, u का मान जब 0 रख देंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा w बराबर हाफ mv²। ठीक है, किया गया कार्य किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर E के बराबर हाफ mv² हो गई। ठीक है, अगर कोई वस्तु प्रारंभ अवस्था में या आरंभ में विराम अवस्था में है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में, जैसे कोई खड़ी कार है, उसमें पीछे से बल लगाया, खड़ी कार है तो उस वहाँ पर u बराबर 0 है, अगर उसमें कैपिटल F बल लगा दिया तब क्या होगा, w बराबर जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगी, तो कार्य क्या होगा, w बराबर हाफ mv² होगा, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E के बराबर हाफ mv²। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो u बराबर 0, अतः विरामावस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक, विरामावस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, 0 होती है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं इसका, हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, क्या है इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, ये क्या है, m है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ये क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, उसका u हो गया प्रारंभिक वेग u। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जो इसमें गति करते समय है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है इसमें, गतिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए m दे रखा है, v दे रखा है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, E के गतिज ऊर्जा, तो E के क्या हो जाएगी, देखो E के बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², हाफ इंटू m कितना है 10, द्रव्यमान क्या है 10, v क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर 80। देखो ये कितना हो गया, 4 चौके 16 गुणा 10 160, 160 में 2 का भाग दे देंगे, 160 में 2 का भाग दे देंगे बराबर 80 जूल आ जाएगा। ठीक है, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए, F निकालना है इसमें। ठीक है, यदि उस कार का द्रव्यमान क्या है, m ये है, द्रव्यमान क्या है 1500 किलोग्राम, तो कार का द्रव्यमान दिया है m, u दिया है और v दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है और अंतिम वेग दिया है। प्रारंभिक वेग क्या था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग क्या है उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको प्रति घंटे को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में कैसे करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे करेंगे, किलो यानी कि 1000 का भाग। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो u क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड, और v क्या हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो W बराबर हाफ mv² माइनस हाफ m इंटू u² माइनस v² होता है, u² माइनस v² माइनस u²। यहाँ से देखो ये होता है, इस फॉर्मूले में हम उसका मान रख देंगे। तो W निकालना है हमें, हाफ m दे रखा है हमें 1500 और v² माइनस u² निकालेंगे, v² माइनस u² का मान रख देंगे। v² क्या हो गया 50/3 का स्क्वायर
और यू स्क्वायर पे 25/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,56,250 जूल आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं। धन्यवाद।